हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीडीएम वेल्थ मैनेजमेंट में। आज अपने बात करेंगे कि जो ये पैनिक सिचुएशन अभी लग रही है अपने को कि मार्केट गिरा जा रहा है, तो सर बताइए इसका रीज़न क्या है और व्हाट नेक्स्ट। देखिए रीजंस तो बहुत से बोले जा रहे हैं। ठीक है, हम्म। पहले तो मैं आपको बोलूं तो सबसे पहले तो यूएस मार्केट से स्टार्ट करें हाँ। तो फेड रिजर्व ने जो है रेट बढ़ाए। हम्म। ठीक है, फिर इंडिया में भी आपको पता था डबल डिजिट, जो हमने पिछले वीडियोस में भी आपसे बात की थी, तो उसमें यही बात हो रही है कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन हमारा रेट चल रहा था। ठीक है। तो आरबीआई को हमें पता ही था कि आज नहीं तो कल तो रेट बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और रिटेल इन्फ्लेशन भी अराउंड जो है, जो डेटा आ रहा है 7.4 या 7.5% का जो है रिटेल इन्फ्लेशन चल रहा है। तो अच्छा। इसके लिए जो है आपको ये चीज को ध्यान रखना था, तो इसलिए उनका भी रेट जो है बढ़ने का एक्सपेक्टेशन था ही, और उन्होंने रेट बढ़ाया। ठीक है, जो आपका सीआरआर भी जो है हमारा 0.5% से इंक्रीज किया, रेपो रेट भी 0.4% से इंक्रीज किया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी बोल दिया कि भाई जो है हम रिसेशन में जा रहे हैं और जो है डबल डिजिट इन्फ्लेशन चल रहा है। तो रीजंस तो बहुत से हैं। ठीक है, और पैनिक है, मार्केट में पैनिक है। तो हमें यही देखना है कि कितना पैनिक है। ठीक है, कितना हो रहा है, तो हम जो भी चीजें हैं मेरे हिसाब से हमें डिसीजंस जो हम लोग लेते हैं हमेशा चार्ट के बेस पे लेते हैं। तो ये चीज हमें देखना जरूरी है कि भाई चार्ट हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है और कैसा बता रहा है। नहीं तो मैं आपको रीजंस बताऊं तो और भी अभी 10-15 रीजंस और आपको दे दूं, बट रीजंस को हमें नहीं देख के हमें ये समझना है कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, वो आप हमें बताएंगे कि उसके अंदर क्या करना चाहिए। हाँ। तो आइए सर, अपने सबसे पहले डाउ जोन्स देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, फिर अपने इंडिया मार्केट, अपने निफ्टी देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सर। तो पहले यूएस का देखते हैं, चलिए। हाँ, आइए सर सीधा अपन डाउ जोन्स का चार्ट देखते हैं। हाँ सर, जैसा कि सर आप वीकली चार्ट ये देख पा रहे हैं, तो अगर अभी मैं सपोर्ट की बात करूं, तो ये जो दिख रहा है आपको सपोर्ट, ये करंट मार्केट में ही डाउ अभी सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। अच्छा। लेकिन अगर आने वाले समय में ये लाइन तोड़ता है, यानी ये सपोर्ट तोड़ता है, तो एक बार अपने को मालूम चल जाएगा कि ग्लोबली संकट आ रहा है, तो अपने इंडिया में भी इसका अफेक्ट पड़ेगा। तो मतलब तैयार हो जाएंगे हाँ, तो ये जो लाइन डाली हुई अपन ने, इस पे ध्यान रखने का है कि अगर ये ब्रेक करे तो प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट सपोर्ट फिर डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो मान लीजिए कि अप्रॉक्स 10% की अगर मैं बात करूं, तो गिरावट आ सकती है। फिर 10% ही यहाँ से वो अपन ने डाला था, तो है ना। तो मतलब कि डाउ जोन्स में हमें एक पहले इंडिकेशन मिल जाएगा, आप ये बोल रहे हैं। हाँ। और अगर ये हमें ये समझ में आ रहा है कि डाउ जोन्स में अगर पैनिक हो जाता है और ये ब्रेक डाउन दे देता है, आपका 32,900 अगर तोड़ देता है, तो जो है 10% का फॉल एक्सपेक्टेड हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट हमें सीधा दिख रहा है 29,500 के करीब। 32,600 32,600 अभी करंट मार्केट प्राइस हो गया। अच्छा, ओके, ठीक है। तो इसलिए 29,500 का हमें नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है। तो एक तरीके का ये हमें पता चल रहा है, इसलिए सर ने सबसे पहले क्या खोल दिया, डाउ जोन्स खोल दिया, जिससे हमें एक पहले से इंडिकेशन मिल जाता है। यूएस वाले हमें पहले से इंडिकेशन दे देते हैं कि भाई जो है एक पैनिक के मोड में आ रहे हैं हम लोग, और जो है 10% तक का फॉल एक्सपेक्टेड हो सकता है, तो हम लोग भी प्रिपेयर हो सकते हैं। तो सर यही चीज हम लोग दूसरे चार्ट में भी देख सकते हैं, मतलब निफ्टी में भी देख सकते हैं। या निफ्टी में देखते हैं भी क्या चल रहा है। वही जैसे कोरोना आया था उसके पहले अपनी जो अफेक्ट हुआ था इंडिया मार्केट, उससे पहले अपने डाउ जोन्स में दिख गया था ब्रेक डाउन, उसके बाद अपने निफ्टी में दिखा था, इसलिए अपने सबसे पहले डाउ जोन्स देखा। आइए वो निफ्टी देखते हैं। ठीक है सर, निफ्टी में भी देख लेते हैं कि निफ्टी में भी हमारा क्या सपोर्ट दिख रहा है, कहाँ तक जो है, क्योंकि पैनिक चल ही रहा है। तो जैसे कि मैंने खोल दिया है, तो जो मेरे को पहला सपोर्ट दिख रहा है वो ये लेवल पे दिख रहा है 15,900 के अप्रॉक्स, या आपको थोड़ा सा और रखने का है तो यहाँ पे आप रख लीजिए 15,600 में, बोल सकता हूँ कि प्रिसाइसली अपना दिख रहा है। अगर इसको तोड़ता है तो अपना नेक्स्ट सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो अप्रॉक्स यहाँ पे दिख रहा है 14,200 पे। तो अपने को ये लेवल इम्पोर्टेंट अपना यहाँ पे हो जाता है। तो वैसे ही अपन डाउ जोन्स में अगर टूटेगा तो अपन एक बार मान सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। और जैसे कि आप बात कर रहे थे कि एफआईआईज अपनी जैसे सेलिंग कर रही है, तो वो क्यों सेल कर रही है, क्योंकि अपना यूएस डॉलर बढ़ रहा है। तो एक बार अपन डॉलर का भी चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार यूएस डॉलर का भी हम लोग चार्ट देख लेते हैं विद आईएनआर, तो एक आइडिया आ जाएगा हमारा
कि FIIs जो सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग प्रेशर उनका जो है अभी भी चल रहा है, तो क्यों सेलिंग हो रहा है, तो एक आइडिया आ जाएगा आपको। हाँ, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि USD INR पे ब्रेकआउट आ गया है, तो डॉलर पे ब्रेकआउट आता है तो निफ्टी को गिरती है। ठीक है, वो रीजन सर आप बता दीजिए थोड़ा और। ठीक है। सो देखो, जैसे आप देखोगे तो मेरे हिसाब से इसमें आप बोल रहे हो कि सर ब्रेकआउट आ चुका है। हाँ सो ब्रेकआउट आया है तो क्या हो रहा है कि आपका 76.5 के करीब हाँ जो है ब्रेकआउट आया। ठीक है। ठीक है, तो अगर ये ब्रेकआउट ऊपर चला जाता है, मतलब अगर आपका वापस जो है US डॉलर्स बढ़ जाता है और जो है हमारा INR डेप्रिशिएट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, एक बार के लिए FIIs पैसा तो निकाल लेती है। हाँ एकदम। ठीक है, तो FIIs पैसा निकालेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो है सेलिंग प्रेशर अभी भी कंटिन्यू रहेगा। या प्लस आपने जैसे हमें पहले ही इंडिकेशन दे दिया डाउ जोन्स के बारे में। हाँ डाउ जोन्स हमारा ऑलमोस्ट जो है किस लेवल पे है हमारा, आपके सपोर्ट पे है। निफ्टी अभी सपोर्ट पे नहीं है। हाँ तो थोड़ा सा अगर और है। हाँ, तो अभी भी हमारे पास थोड़ा सा रहता है, तो इसलिए आपने जैसे बता दिया कि हमें पहले से ही इंडिकेशन मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज हमें पता चल रही है। तो अब अगर वो चीज हो जाती है, अगर ब्रेकडाउन आ जाता है डाउ जोन्स में, तो US INR में भी मेरे हिसाब से जो है ये रेट ऊपर एक्सपेक्टेड हो सकता है, मतलब हमारा रुपी जो है और डेप्रिशिएट हो सकता है जिस तरह से चल रहा है हमारा। हाँ। तो और हमारा एक बार के लिए सेलिंग प्रेशर, और आपने जो बताया हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है, हाँ। शायद उसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ सकता है। हाँ। तो अभी ऐसा नहीं है कि पैनिक करने की जरूरत है। हाँ। अभी देखना है, हमने हमें हमारी लाइन डाल दी है, तो अगर हमारी लाइन टूटती है तो ही हमें थोड़ा सा जो है ना एक ध्यान में हमारा पोर्टफोलियो रखना पड़ेगा। तो अभी ऐसा नहीं वेट एंड वॉच वेट एंड वॉच, हाँ अभी वेट एंड वॉच है। तो ऐसा नहीं है कि आप पोर्टफोलियो खाली कर दीजिए, इसलिए मार्केट अभी पैनिक सिचुएशन में है। इसलिए हम लोग भी अभी आप देखोगे तो सर हमने ज्यादा वीडियोस भी नहीं डाल रहे हैं कि आपके जो है क्या बोलते हैं, चार्ट ऑफ द वीक अपने पिछली बार नहीं डाला था, हाँ, यही रीजन था। हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि देखो, आप अभी ऐसी सिचुएशंस में डालोगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आप ऐसे स्टॉक्स में फंस जाओ, हम नहीं चाहेंगे कभी भी। तो इसलिए हमने ये सारी चीजें जो है एक बार के लिए होल्ड पे रखी थी, क्योंकि मार्केट ही अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में। ठीक है, तो अभी बहुत हड़बड़ी में एंट्री नहीं कर सकते। हाँ, वेट एंड वॉच करिए, धीरे धीरे अब पैसा लगाना है तो धीरे धीरे लगा सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पैनिक हो रही है। बट बहुत ज्यादा पैनिक नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप इंडिया विक्स देखेंगे तो इतना नहीं बढ़ा है। अगर वो वॉलेटिलिटी बढ़ती तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है। अच्छा, अभी इतना पैनिक हमें दिख नहीं रहा है। ओके। ठीक है, विक्स अगर आप खोलेंगे तो आपको वो दिख जाता है अपने आप। इंडिया विक्स भी खोल के देखते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है हमारा, तो एक आइडिया आपको दिखेगा। देखिए, इतना पैनिक नहीं दिख रहा है, अभी भी वो करीब करीब थोड़ा सा रेंज में ही है अगर हम लोग देखते हैं। तो ये लेवल मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, एक सेकंड में लाइन डाल देता हूँ सर। हाँ, तो ये लेवल के ऊपर जाए तो अपने बोलेंगे कि हाँ पैनिक सिचुएशन बढ़ चुकी है और जो है वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है इसके अंदर। हाँ। अभी ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन में ही है, तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा घबराहट आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनके पास कैश है मैं बोलूंगा कि धीरे धीरे पैसा लगाए। अभी 10%, 15%, 20%। जब वो सपोर्ट पे आए तो मेरे हिसाब से तब अपने को स्टॉक्स देखने चाहिए कि जो मार्केट में है ना, गिरावट के बाद भी गिरे नहीं है, उस स्टॉक्स पे अपन को ध्यान रखना चाहिए। और अपने नेक्स्ट वीडियोस में आगे जब अपॉर्चुनिटी दिखेगी तब अपने वीडियोस भी डालेंगे। और अभी मेरे सबसे बेस्ट समय है जो अपन ने निफ्टी 20 में अपन ने बात की थी पिछले वीडियो में। यस, बहुत ही बढ़िया आपने बात बता दिया हमें। हमने पिछले वीडियो में ही बात की थी कि वेयर टू इन्वेस्ट अवर फर्स्ट मनी। और जो है अगर आप निफ्टी 20 का भी एक बार चार्ट खोल सकते हैं तो एक हमें और भी आइडिया आ जाएगा कि देखो मार्केट पैनिक सिचुएशन में है, एक बहुत बड़ी हमारी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इसलिए मैंने जो आपसे बात की थी कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, लाइन डली हुई है तो सर यहाँ पे 170 के अप्रॉक्स यहाँ पे अपने एक इन्वेस्टमेंट का थिंक कर सकते हैं, और अगर गिरता है तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं। तो इसलिए आप अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो निफ्टी 20 में भी अगर आपको जो है करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं धीरे धीरे। अगेन हम ऐसा नहीं बोल रहे कि पूरा 100% आपको पैसा अभी लगाना चाहिए। आप 20%, 25% एक बार के लिए जो है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 20 रुपीज एक बार के लिए निफ्टी 20 में आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर शॉर्ट टर्म में भी अगर मैं बात करूँ तो समझ लीजिए आप यहाँ पे कहीं लगाते हैं, यहाँ पे आपकी एवरेज बैठती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से भी यहाँ तक की भी बात कर लूँ कि अगर आपको शॉर्ट टर्म मतलब इन द सेंस कि मार्केट एक बार थोड़ा चल रहा है तो उसमें मेरे को कमाने का है, तो 14% तो आपको मेरे को यहाँ पे ही दिख जाएगा मेरे हिसाब से 4-5 मंथ्स में, अगर यहाँ से रिबाउंड करके मार्केट ऊपर वापस जाती है। ठीक है, तो मतलब 14% तो आपको रिटर्न दिख ही जाएगा अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देता है हमारा। बढ़िया, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।
और जब भी अपने पास अपॉर्चुनिटी आएगी नेक्स्ट वीडियो पे अपन बता देंगे। होप यू लाइक, एंजॉयड, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू।